अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और जो चीज़ें आप लोगों को मार्क करवाई जाएँ, जो भी बताई जाएँ, एमसीक्यूज़, शॉर्ट, लॉन्ग एटसेट्रा, वो आप तवज्जो से सुनें और तवज्जो से निशान लगाएं और ध्यान से समझें ताकि आप लोगों के अच्छे जो हैं वो मार्क्स स्कोर हो सकें। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन विच ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। कहता है एसिड, बेसिस और साल्ट ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी तीन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे क्लासिफाइड हो जाते हैं। मतलब ये बना कि जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अगर क्लासिफाई किया जाए तो एसिड, बेसिस और साल्ट्स बनते हैं। ये एमसीक्यूज़ है। उसके बाद हम चलते हैं ब्रैकेट पे, तो हमारे पास यहाँ से शुरू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज़ भी है। ए फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हैयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, आगे फार्मूला है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है फार्मूला, एंड सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए आराम से एमसीक्यूज़ बन सकता है कि बताएं कि जाबिर बिन हैयान ने जो तेज़ाब तैयार किए वो कौन कौन से हैं। तो तीनों लिख देगा, नीचे ऑल ऑफ दीज लिख देगा, तो आपने ऑल ऑफ दीज को टिक करना होगा। और अदरवाइज फ़र्ज़ कर लें ये एमसीक्यूज़ नहीं पूछता, शॉर्ट में पूछते तो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा राइट द नेम्स ऑफ द एसिड्स विच वाज प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हैयान। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने आराम से इसके तीन नाम लिख देने हैं। तीन नाम लिख देने तो आपको मार्क्स मिल जाने हैं। और दूसरा ये कि अगर वो फार्मूले साथ पूछेगा तो फार्मूले भी लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ नाम पूछता है तो तब हम नाम भी लिख सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। लेकिन अगर उसने खुद कह दिया कि आपने नाम भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है, तो फिर हमने दोनों चीज़ें लिखनी होगी। बहरहाल अब हम चलते हैं ज़रा इस नेक्स्ट। इन 1787 यहाँ से इन 1787 लुइजर नेम्ड बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कहते हैं जो 1787 में लुइजर ने कुछ जो ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं उनको एसिड का नाम दिया। उनको कहा कि ये एसिड्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव्स एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि जिनको पानी के अंदर पानी का सोल्यूशन में ऐड किया जाता है था तो क्या नाम है, एसिडिक सोल्यूशन देते थे। बहरहाल ये एमसीक्यूज़ है। उसके बाद लेटर ऑन इन 1815 तो 1815 में सर हेम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टन एसिड्स विच वर विदाउट ऑक्सीजन। तो चूँकि लुइजर ने कहा था कि कुछ जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन सर हेम्फ्री डेवी जब 1815 में उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने प्रूव की कि कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। तो इनमें एग्जांपल यहाँ पे है ACl है। तो उसके बाद डेवी प्रूव द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एसिड्स। तो डेवी ने इस बात को साबित किया कि जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है और उसके अंदर मौजूद होता है। बहरहाल उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ है। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट, ये भी दरियाफ्त किया गया दैट ऑल द वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस बिलो विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, जो कि बेसिस की प्रॉपर्टी है कि वो रेड लिटमस को बिलो करते हैं। बहरहाल ये एमसीक्यूज़ ही हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। द वर्ड एसिड, एसिड के बारे में अगर आपसे पूछेगा ना, उसने कोई नाम नहीं लिया कौन सा एसिड, वो सिर्फ जनरल आपसे पूछेगा कि एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं, तब आप ये यहाँ से ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर, यानी कि जो वर्ड एसिड है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से निकला है जिसका मतलब तुर्श है, ठीक है, खट्टा जिसको आप कहते हैं उर्दू में। द फर्स्ट एसिड नाउन टू मैन वाज एसिटिक एसिड, जो पहला एसिड इंसान ने यानी कि दरियाफ्त किया जिसके बारे में इंसान जानता था वो कौन सा था, एसिटिक एसिड, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेनिगर, यानी कि सिरके की शक्ल में जो था। बहरहाल ये हमारे पास ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। एसिड के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपने ये लिख देना है। चलें बच्चे, हमारा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इतना हम तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं।
ए लिटिल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। अब देखिए हमारे जो मैदा है उसके अंदर कौन से तेज़ाब की क्या नाम है कंसनट्रेशन होती है। तो आप ये एमसीक्यू तो पूछा जा सकता है, तब आपने याद रखना है कि ACL यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा एसिड है, ऐसा तेज़ाब है जो हमारे मैदे में मौजूद होता है। तो ये एक एमसीक्यू भी और शार्ट भी पूछा जा सकता है कि नेम एन एसिड विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक। तो आप जानते हैं वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि फूड की ब्रेक डाउन में मदद करता है। बाहर उसके बाद नेबर स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच विच काजेज एसिडिटी। तो कहते हैं बाज़ कहते हैं ऐसा भी होता है ख़ासतौर पे बुढ़ापे में कि इस ये जो तेज़ाब होता है इसकी जो मैदे के अंदर कंसनट्रेशन है, जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। अब ये जो एसिडिटी है, दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईजिली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन। तो कहता है अगर आप ये जो एसिडिटी है इसका मतलब इसको बड़ी आसानी से हम ट्रीट भी किया जा सकता है, हम इसको कर सकते हैं बाय टेकिंग एल्कलाइन सोल्यूशन मेडिसिन। बहरहाल उसके बाद एल्कलाइन अब ये होता क्या, जब हम ये वाली मेडिसिन लेते हैं यानी कि एल्कलाइन जो मेडिसिन है वो लेते हैं तो क्या होता है, द एल्कली न्यूट्रलाइजेज द एसिड, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एल्कली, प्रोड्यूसिंग हार्मलेस केमिकल दैट इज़ कॉल्ड साल्ट। तो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जो साल्ट होता है और वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। बहरहाल उसके बाद हमारे पास ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। बेटे जो अब हम करने लगे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने कोशिश करनी इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर औक़ात यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है लेकिन बच्चे मिसगाइड होने की वजह से इसको गलत अटैम्प्ट कर देते हैं। वो ये है कि ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है सामने बेटे, ये टेबल है एसिड और बेसिस का। अब इस टेबल में जो है ना इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। अब होता ये है कि एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट 2-4 पेज छोड़ के हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं एसिड बेसिस की, तो बच्चे वो लिखाते हैं। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम लेगा तो आपने ये वाली लिखनी है। तो इस वजह से मैंने आपको मेंशन कर दिया है, सिर्फ इसलिए ये मेंशन किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की, आप भी नोट कर लीजिएगा। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव सो टेस्ट, जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट है, जो जायका होता है वो तुर्श होता है। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस, मिसाल के तौर पे जो कच्चा सिट्रस फ्रूट है जिस तरह लेमन वगैरह हो सकता है, इसका जो आपने देखा इसका जो जायका होता है वो खट्टा होता है। इसके सामने बेसिस पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो बेसिस है बिटर टेस्ट, बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, एंड फील स्लिपरी एंड फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच। मिसाल के तौर पे इसका टेस्ट भी कड़वा होता है और ये स्लिपरी भी होते हैं, यानी कि जब इसको पकड़ा जाता है तो ये हमें फिसलन भी महसूस होती है। मिसाल के तौर पे सोप की एग्जांपल उसने फिट की हुई है। बहरहाल उसके बाद दूसरा पॉइंट है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एसिड क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा बेस में, तो बेस क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये उलट करते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाएगा देयर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, ये जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म यानी कि जब गाढ़े होते हैं एसिड तो ये क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं, यानी कि ये समझ कि जंग लगा सकते हैं, चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे है दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो बेसिस हैं ज़्यादातर ये नॉन क्रोसिव होती हैं, लेकिन दो बेसिस ऐसी हैं जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव होती हैं, उनके नाम क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेटे हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है कि जो एसिड्स हैं उनका देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनका जो पानी वाला सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है, कंडक्ट करता है। इस तरह से बेसिस का भी करता है, देयर एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बहरहाल बेटे ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारे पास अभी क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट, वो है हमारे पास अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में ये इतना हम नहीं है जितना ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है ज़रा ध्यान से समझना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा ये बड़ा आसान भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पहली बात तो ये है कि ये कंसेप्ट कब दिया गया, हमें ये पता होना चाहिए। तो बेटा आप जानते हैं ये जो कंसेप्ट है ये 1787 में 1787 में जब वो प्रपोज किया गया। बहरहाल इसके मुताबिक क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है। तो एसिड इज़ ए सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी शय है विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि पानी में डिसोसिएट होने के बाद क्या करती है, टू गिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है। ये मतलब ये बनता है कि ये ऐसी शय होती है जो कि पानी के सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद क्या करती है,
हाइड्रोजन आयन देती है। तो इसका जनरल रिएक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जनरल रिएक्शन है। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स टेक प्लेस एज फॉलोज। जनरल देखें, ये सिंपल सा आपको नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि HA है, ये एसिड है। जब ये टूट रहा है पानी के अंदर तो क्या हो रहा है, H प्लस A नेगेटिव, यानी कि ये समझ लें कि एक पॉजिटिव आयन बन रहा है और एक नेगेटिव आयन बन रहा है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है। अब ये इसकी खास तौर पे इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने ज़हन में रखनी है। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज ACl। अब देखें ACl जो है ना, पानी में इसको डालेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको पानी में डालेंगे तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा, यहाँ ये पानी में डाला है तो क्या मिला है, हाइड्रोजन आयन मिला है और Cl नेगेटिव आयन मिला है। तो ये बेसिकली ये एसिड होगा। यानी कि अर्हीनियस कहते हैं कि एसिड ऐसी शय होती है जो पानी में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन देती है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि जब हमने इसको पानी में डाला है तो हमें क्या हासिल हुआ है, H पॉजिटिव आयन, तो इसलिए इसको एसिड कहा जा रहा है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास HNO3 है, तो ये भी सेम है। उसके बाद ये भी यानी कि जो है CH3 COOH और HCN, तो ये भी सेम है। जब लिखा हुआ है आर एसिड्स, ये सारे के सारे अर्हीन एसिड्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये जब पानी में यानी कि एक्व सोल्यूशन में इनको डाला जाता है तो ये आयोनाइज होते हैं, तो क्या दे देते हैं, H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। तो इसको आप कहते हैं अर्हीनियस एसिड। बहरहाल ये हमारा अर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद एक आधी एग्जांपल है, आप नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको नज़र आ रही होगी। पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये तीनों आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप एक भी लिखना चाहते हैं शॉर्ट में तो वो भी चल सकती है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेस की डेफिनेशन। तो बेस की डेफिनेशन क्या है, आपने एसिड में पढ़ा कि ऐसी शय जो पानी में हल होने के बाद यानी पानी में जब वो आयोनाइज होने के बाद H पॉजिटिव आयन देती है, ये बेस एसिड था। बेस इसका उलट है। उलट से मुराद ये है कि इसमें OH नेगेटिव आयन आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेस एक ऐसी शय है जो पानी में हल होने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, यानी कि OH नेगेटिव आयन। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल इक्वेशन में हमारे पास आ गया है ये वाली पोर्शन। द जनरल वहाँ पे आपने H पढ़ा था, यहाँ पे BOH आ गया है क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा और इसके साथ ये वाला हिस्सा। बहरहाल उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे आ जाएगा इसका एग्जाम्पल इसकी। तो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है द सब्सटेंसेस सच एज NaOH, KOH, NH4OH और CaOH2 all are bases because these substances, these compounds ionize in aqueous solution to provide OH नेगेटिव आयन्स। ये सारे के सारे बेसिस हैं क्योंकि जब इनको पानी के अंदर आप डालते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये अर्हीनियस के मुताबिक क्या हैं, बेसिस। एक एग्जांपल ये उसने फिट की हुई है, दूसरी एग्जांपल ये, आप इसको देख सकते हैं। और बेटे याद रखिए, इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे एक आध शार्ट भी कवर हो गया, वो भी आपने ज़हन में रखना है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास मैंने मैंशन किया हुआ है T1, ठीक है। तो ये T1 आपको नज़र आ रहा है। ये T1 क्या है, आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको टेस्ट विद सेल्फ करवाए थे। तो ये टेस्ट विद सेल्फ 1 वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले यहाँ से आपने यहाँ तक मेंशन करना है, उसके बाद आपने इससे आगे आ जाना है नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे तो आपका T1 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बेटे हम चलते हैं ज़रा इससे आगे। तो हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। अब ये देखिएगा यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन है जो मैंने मेंशन किया हुआ है T2। तो इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं पानी में, जबकि जो बेसिस होते हैं वो H नेगेटिव आयन देते हैं पानी में। तो इसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। इस वजह से हमारा T2 भी मुकम्मल हो गया। यही T2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये शार्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाता है। ये भी आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद बेटे हम चलते हैं ज़रा इससे आगे। तो एसिड और बेसिस का जो टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट भी है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है नेम एनी 4 एसिड्स विद फार्मूला, नेम एनी 4 बेसिस विद फार्मूला। तो आपसे जो भी पूछेगा आपने इसको बता देना है। तो बहरहाल ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आज के लिए लास्ट पोर्शन है, वो है लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट, यानी कि जो कंसेप्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, हेडिंग्स आपके सामने है। तो पहला जो पॉइंट है वो है लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इसके समझ लें कि इसकी हदूद क्या हैं। तो पहला पॉइंट है दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये अर्हीनियस का जो कंसेप्ट है ये महदूद है, यानी कि ये बहुत वसी नहीं है। और ये ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ
एक्वस मीडियम में ही काम करता है एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो ये कंसेप्ट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में काम करता है, एक्वस मीडियम में काम करता है, और नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। इस वजह से ये इसकी पहली लिमिट है, पहली हद है। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दो सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आप जानते हैं, ये बात उसने वैसे रिपीट कर दी, अब ये जानते हैं कि एसिड और बेस वो चीज़ होती है, एसिड वो चीज़ है जो पानी में H पॉजिटिव आयन देती है, बेस वो चीज़ है जो पानी में OH नेगेटिव आयन देती है। तो उसके बाद यहाँ से आपने निशान लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आप बात छोड़ दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl विच आर एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं ये दो तीन कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है जो कि एसिड है, और अमोनिया जो वो बेस है। इनको ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये जो कंसेप्ट है रेनियस का, इन चीज़ों को, इन सब्सटेंसेस और इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं करता। इस वजह से ये भी इसकी लिमिट है। तो ये दो लिमिटेशंस हमने कर ली। तो अगर आपसे शार्ट में पूछा जाएगा राइट द लिमिटेशंस ऑफ रेनियस कंसेप्ट, तब आप आराम से इनको दोनों को लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहरहाल उसके बाद एक एंड वाला पॉइंट है, छोटा सा मामूली सा, ऑल्दो दिस कंसेप्ट इज हैज़ लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप येट, लेकिन इसकी लिमिटेशन के साथ इसका थोड़ा सा स्कोप भी है। वो क्या है, इट लेड टू द डेवलपमेंट मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। तो इस कंसेप्ट की वजह से जो ज़्यादा कंसेप्ट आगे एसिड बेस के हैं वो थ्योरीज जो हैं वो जो है डेवलप हुई। बहरहाल ये आप इसको ज़हन में रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।